अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी बेसिक ऑफ आईसीटी का यूनिट नंबर 3 शुरू हो गया है, जिसमें आज हम इनपुट डिवाइसेस देखेंगे। सबसे पहले इसमें कंटेंट में देख लें कि हमारे पास ये इनपुट डिवाइसेस है जो हम इस यूनिट में कवर करेंगे और इनको डिस्कवर करेंगे कि कौन सी डिवाइसेस होती हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं जी इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। कहते हैं जी इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर फॉलोइंग आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। इस यूनिट में हम इनपुट डिवाइसेस जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली हैं, जो लोग जानते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फेमिलियर है जिनसे, उन्हीं इनपुट डिवाइसेस को देखेंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस के ज़रिए, ठीक है, जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम जो भी हमारे पास डाटा और इंस्ट्रक्शंस है, जिनके थ्रू कंप्यूटर जो है रन होता है, आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो डाटा उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो इन्हीं इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए दी जाती हैं। अब सबसे वाइडली यूज होने वाली कौन सी इनपुट डिवाइस है जी? सबसे पहले तो है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? इज द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस एज रेडिली अवेलेबल फॉर अस टू फीड द डाटा। ठीक है, जो भी आपने डाटा देना है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी है कंप्यूटर को, जिससे कंप्यूटर आगे अपने जो है फंक्शंस परफॉर्म करें या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो जो उसको डाटा और इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, जो कि जिसमें उसको बताया जाएगा कि ये प्रॉब्लम हल करनी है, वो डाटा इसके ज़रिए लिखा जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं कीबोर्ड डिवाइसेस। अब कीबोर्ड डिवाइसेस क्या है जी? इज सिमिलर टू अ कन्वेंशनल टाइपराइटर विद अबाउट 101 कीज़। जो हमारे पास पीछे जो टाइपराइटर होते थे ट्रेडिशनल, जिसमें टाइप करके किसी भी डॉक्यूमेंट को निकाला जाता था, ये वैसे ही एक टाइपराइटर की तरह के कीबोर्ड होते हैं, लेकिन इसमें कुछ फंक्शन जो हैं वो एक्स्ट्रा यूज़ किए हुए हैं, जिस वजह से इसको कीबोर्ड कहा जाता है। कहते हैं कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। तो ये टेक्स्ट भी एंटर करता है, नंबर भी एंटर कर सकता है, और कमांड्स भी है मुख्तलिफ किस्म की, वो भी इसके ज़रिए आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वो कहते हैं कि जो इसके मेजर पार्ट हैं, ठीक है, कीबोर्ड के, क्योंकि ये टाइपराइटर से मुख्तलिफ है, थोड़ा उससे एडवांस है, तो इसके कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, उन फंक्शंस को उसके 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है फंक्शन कीज़, एक है न्यूमेरिक कीज़, और एक है अल्फ़ाबेटिक कीज़। अब फंक्शन कीज़ कौन सी हो जाती हैं जी? फंक्शन कीज़ हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर, यहाँ ऊपर फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेके F12 तक। कहते हैं फंक्शन कीज़ आर 12 इन नंबर्स लेबल्ड एज F1 to F12। फंक्शन कीज़ आर प्रोग्रामेबल कीज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक स्टोर्ड फंक्शन। कोई भी आपने हर एक की के साथ जो है कीबोर्ड के अंदर एक फंक्शन स्टोर होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन जैसे कोई ओपन करते हो, किसी के सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपना काम कर रहे होते हो, तो ये उन्हीं सॉफ्टवेयर के साथ इनके फंक्शन अटैच हो जाते हैं। जैसे कि है एग्जांपल है F1 की इज़ यूज्ड फॉर हेल्प ऑप्शन। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन किया है, आप उसके अंदर या वर्ड के अंदर आप अपने कोई चीज़ लिख रहे हो, तो आपको उसको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आपको हेल्प चाहिए उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, आपको उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो F1 जो है इसका फंक्शन क्या है कि आपको उस सॉफ्टवेयर, उस एप्लीकेशंस की सपोर्ट फ्राहम करेगा, हेल्प फ्राहम करेगा, जिसमें आपको अगर कोई मसला पेश आ रहा है तो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आप उसके अंदर हेल्प आपको मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद है जो न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ हमारे पास ये एक कीपैड होता है, जिस तरह हमारा आम कैलकुलेटर होता है उस तरह का, और ये कीबोर्ड के इस साइड पे हमारे पास दाईं तरफ जो है ये लिखा होता है, और यहाँ पर सारे फंक्शंस लिखे होते हैं जो कि कैलकुलेटर के अंदर आम हमें मिल रहे होते हैं। कहते हैं न्यूमेरिक कीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरिंग न्यूमेरिक डाटा। 1 2 का जो भी अल्फ़ाबेटिक के अलावा हमारे पास 1 2 के जो होते हैं हमारे पास नंबर्स, उनको एंटर करने के लिए न्यूमेरिक कीपैड यूज़ होता है। न्यूमेरिक कीपैड इज स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ बाय प्रेसिंग नम लॉक की। यहाँ पर हमारे पास उस ऊपर 3 फंक्शन कमांड कीज़ होती हैं। ठीक है, उनको हम कमांड्स कीज़ कहते हैं। वो कमांड्स कीज़ जो होती हैं उसमें हमें एक की मिलती है नम लॉक की। ठीक है, इसका मतलब होता है कि न्यूमेरिक कीपैड जो है आपका ऑन भी हो सकता है उससे, और अगर आप उसको लॉक कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड कैन आल्सो बी यूज फॉर एरो कीज़ एंड पेज अप एंड पेज डाउन टास्क एज मेंशन ऑन द कीज़। इसमें हमारे पास 2 और कीज़ आ जाती हैं, पेज अप और पेज डाउन की। इससे ये होता है कि अगर आपका किसी दिन माउस काम ना कर रहा हो, तो यहाँ पर हमारे पास एरो कीज़ होती हैं। ठीक है, एरो कीज़ होती हैं जिसमें चारों तरफ आप जो है वो अपने कंप्यूटर के फंक्शंस को है जो दोहरा सकते हैं, और उसके ऊपर जो एरो होता है उसके ज़रिए आप पेज अप पेज डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी इसके साथ फंक्शंस एडिशनल आ रहते हैं कीपैड के साथ। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड के साथ ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा फंक्शंस आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी अल्फ़ाबेटिक कीज़। अल्फ़ाबेटिक कीज़ ये जो बड़ा हमारे पास कीबोर्ड का हिस्सा होता है, इसमें अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं जिसमें सारी ABC हमारी लिखी होती है। कहते हैं अल्फ़ाबेटिक कीज़ आर यूज टू टाइप द करैक्टर डाटा। जितने भी आपने करैक्टर देने हैं वो इससे एंटर कर सकते हो। इट इज़ यूज फॉर नॉर्मल टाइपिंग वर्क। ठीक है, आपने कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी है, टाइपिंग करनी है, तो वो इसी कीबोर्ड के हिस्से के साथ आप करते हो।
अब उसके बाद इनपुट डिवाइसेस हैं जी पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस। पॉइंट का मतलब होता है इशारा देना, ठीक है। पॉइंट वाली डिवाइसेस और हैं, ड्रा डिवाइसेस और हैं। पॉइंट डिवाइसेस वो हैं जो कि इशारा दे, देखिए लिखना और चीज़ है, लिख के बताना, लिख के करना और चीज़ है, और इशारा दे के करना और चीज़ है। अब वो डिवाइसेस जिसमें आप कोई भी काम, अपना कोई भी जो है काम इशारा दे के करवा सकते हो, वो कौन सी? कहते हैं पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस इज एन इनपुट डिवाइसेस which helps to rapidly point to and select an icon to display on the screen, ठीक है, जिसमें आप जल्दी से कोई भी पॉइंट कर सकते हो, किसी भी आइकन को सेलेक्ट कर सकते हो डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेस आर डिस्क्राइब्ड लो। सबसे पहले पॉइंट डिवाइसेस है हमारे पास, यहाँ पर इन्होंने गलत तरतीब दी है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट डिवाइस आ जाती है जी माउस, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पहले माउस आ जाता है। अब माउस क्या चीज़ है? माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। यूज़र कैन मूव कर्सर वेरी रैपिडली ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ माउस, ठीक है। हेल्प के माउस के ज़रिए वो वाकई एक माउस की तरह की उसकी शेप बनी होती है, ये हमारे पास है, ठीक है। और इसका एक जो है वो कीपैड होता है, उसके ऊपर रख कर आप इसको जो है मूव कर सकते हो। इसकी मूवमेंट के ज़रिए आप कर्सर को है जो डिस्प्ले के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। माउस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर पोजीशन, ठीक है। देयर आर वैरायटी ऑफ माउस अवेलेबल इन द मार्केट, फॉर एग्जांपल व्हील माउस, लेजर माउस, वायरलेस माउस। बहुत तरह के आजकल जो है माउसेस यूज़ हो रहे हैं मार्केट के अंदर, और इसका सबका तकरीबन जो है मकसद यही होता है कि कंट्रोल करता है ये मूवमेंट को, किसकी? कर्सर की, ठीक है। किसी भी चीज़ की आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, कोई भी चीज़ आपने पॉइंट करनी है, तो वो आप इसी माउस के ज़रिए करोगे। अब कहते हैं व्हील माउस कौन सा है जी? व्हील माउस कंटेन्स लेफ्ट राइट बटन्स एंड व्हील बटन एट द मिडल, ठीक है। ये सबसे कॉमन यूज़ होने वाले हमारे पास जो है वो व्हील माउस ही है। इसमें हमारे पास यहाँ पर दरमियान में व्हील होता है और एक लेफ्ट बटन और राइट बटन होता है, जिसमें हम लेफ्ट बटन के साथ सेलेक्ट करते हैं और राइट बटन के साथ हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, और दूसरा ये व्हील के साथ हम कर्सर को मूव करते हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारे पास यूज़ होने वाला माउस होता है। इसके बाद हमारे पास लेज़र माउस। लेज़र माउस यूजेस द लेज़र बीम फॉर इट्स मूवमेंट। ये यहाँ पर हमारे पास इसको आम की माउस की जगह इसको मूव करने के बजाय हम इसके साथ लेज़र निकलती है, रोशनी निकल रही होती है, उसके ज़रिए कर्सर को मूव करते हैं। माउस को हिलाना नहीं पड़ता है, ठीक है। लेज़र माउस डज नॉट नीड एनी माउस पैड, इसके लिए किसी पैड की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेज़र माउस इज़ ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड एज इट गेट्स अटैच्ड विद द कंप्यूटर। जैसे ही कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, इसका लेज़र जो है ऑन हो जाती है और ये उसके साथ अटैच हो जाता है। आप जैसे ही आप इसको यहाँ से मूव करोगे तो वो आपका कंप्यूटर के ऊपर कर्सर को आराम से हैंडल कर लेगा। अब है लाइट पेन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास माउस की ये टाइप्स थी, ठीक है। ये दोनों माउस की टाइप्स थी जो बहुत कॉमन आजकल मार्केट में बिक रही हैं, यूज़ हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी पॉइंट डिवाइस आ जाती है जी ट्रैक बार। ये भी माउस की तरह ही होती है हमारे पास। अब इसको देख लेते हैं क्या। ट्रैक बॉल वर्क्स जस्ट लाइक अ माउस, ठीक है। ये माउस की तरह ही है। ट्रैक बॉल कंसिस्ट ओनली वन बॉल इंस्टेड ऑफ डिफरेंट बटन्स लाइक लेफ्ट और राइट बटन। अब इसमें हमारे पास ये होता है कि ये इस तरह का चौड़ा सा डब्बा होता है, इसमें कोई बटन नहीं होता है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक रोलर, एक बड़ा सा बटन लगा होता है, ठीक है। ट्रैक बॉल यूजेस दिस बॉल, इसको बॉल कहते हैं। इसके अंदर जो एक ये हमारे पास व्हील लगा होता है, इसको बॉल कहते हैं। गेंद की तरह होता है और यही मूव करता है, ठीक है। जैसे आप इस गेंद को मूव करोगे वैसे आपका कर्सर मूव होगा, ठीक है जी। कहते हैं कि ट्रैक बॉल यूजेस दिस बॉल टू मूव द कर्सर पोजीशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अब ट्रैक बॉल नेदर यूजेस एनी सच पैड नोर कवर सच स्पेस। जिसको आप जहाँ पर रख दोगे ये वहीं पे टिका रहेगा, ठीक है। इसके लिए आपको नीचे कोई पैड रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कोई लेज़र बीम नहीं निकलेगी, कोई कुछ नहीं होगा। आपने बस इसको जहाँ पर रख दिया था रख दिया। अब उसके बाद इसको कंप्यूटर से अटैच करो, आराम से इसको यूज़ कर लो, इसकी बॉल को मूव करते हो। अच्छा, उसके बाद है जी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ज़्यादातर ये हो रही होती है, जॉयस ही समझ आ रहा है। जॉयस्टिक का मतलब है कि ये ज़्यादातर गेमिंग्स के लिए यूज़ हो रही होती है, ठीक है। जॉयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक इज़ मोस्टली यूज बाय द चिल्ड्रन टू प्ले देयर गेम्स, ठीक है। ये बच्चों के लिए ज़्यादातर या किसी भी तरह की जो आजकल गेम्स वगैरह चल रही हैं उनमें ये ट्रैक बॉल यूज़ हो रही होती है, ठीक है। जॉयस्टिक इज़ आल्सो यूज्ड एज अ कंट्रोल स्टिक इन द एरोप्लेन्स टू कंट्रोल द मूवमेंट। जो हमारे पास एरोप्लेन्स के अंदर भी इसी तरह का एक हमारे पास रूलर से मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, कंप्यूटर उसकी एरोप्लेन्स की मूवमेंट को, उसकी डायरेक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ हैंडल। इसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है विच कैन बी यूज टू मूव द
विच कैन बी यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ठीक है, तो ये जो है हैंडल लेफ्ट राइट हर तरफ मूव कर सकता है और इसी के ज़रिए आपका कर्सर जो है आपके उसके अंदर मूव करेगा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जॉयस्टिक कैन आल्सो बी अटैच्ड विद द टेलीविजन सेट, इसको टेलीविजन सेट के साथ भी आप अटैच कर सकते हो। इट यूजेज यूएसबी और सीरियल पोर्ट फॉर कनेक्शन, जो हमने पीछे यूएसबी और सीरियल पोर्ट्स पढ़े थे, ये वही पोर्ट्स जो है इनके उसके अंदर स्विच लग जाता है और ये आराम से उसके साथ कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाते हैं और ये फास्टर होते हैं एक आम कीबोर्ड के साथ उससे। अब है जी हमारे पास ड्रा डिवाइसेस। ठीक है, ड्रा डिवाइसेस हमारे पास सामने समझ आ रही है कि जिससे हम कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जिससे हम तस्वीर बना सकते हैं या हम लिख सकते हैं। ठीक है, ड्रा करना खींचना। ठीक है, खींच के लिख सकते हैं जिसके साथ, जिस तरह हम पेंसिलों को यूज़ करके या कापियों के ऊपर ड्रा कर रहे होते हैं, ये ऐसे ही हम कंप्यूटर के अंदर इन डिवाइसेस के ज़रिए ड्रा कर रहे होते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी लाइट पेन। लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, ये भी एक पॉइंटेड डिवाइस है विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग्स, लेकिन ये यूज़ हो रही होती है किस लिए? ड्राइंग्स के लिए। ठीक है, लाइट पेन रैपिडली मूव्स ऑन द स्क्रीन जस्ट लाइक ऑर्डिनरी पेन बट इट वर्क्स विद इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये होता तो आम पेन की तरह ही है, शेप भी काम भी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के बगैर इसका कोई पर्पज़ नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। लाइट पेन डज नॉट नीड एनी अल्फ़ाबेटिकल कीज़, इसमें कुछ भी कोई बटन ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, इसमें से बस लेज़र निकलेगी, एक रोशनी सी निकलेगी और वही रोशनी जो है आप इसके ऊपर ड्रा करोगे कंप्यूटर के ऊपर, तो जैसे जैसे आप लिखोगे, जैसे जैसे आप चाहोगे, वैसा वैसा आपके कंप्यूटर के ऊपर नज़र आने लग जाएगा। ये इतना सेंसिटिव होगा इसकी लाइट कंप्यूटर के स्क्रीन के साथ। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो ड्रा डिवाइस बनती है वो जो टच है। टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये भी इनपुट डिवाइसेस है। इज कैपेबल टू टच द डाटा डायरेक्टली बाय यूजिंग फिंगर्स विद इन द डिस्प्ले एरिया। आप जितना भी डिस्प्ले एरिया है आप क्या करोगे? आप अपने फिंगर के जरिए। ठीक है, इतनी सेंसिटिव है, कहते ये आपके पोर्ट से आपकी स्किन के साथ जो है सेंसिटिव होती है, अटैच होती है। आप इसके ऊपर जैसे अपनी फिंगर लगाओगे, आप अपनी सेंसिटिव स्किन कह रही हूँ, ठीक है, मैं स्किन लगाओगे तो ये आपके जो है वो मैसेज को क्लिक कर लेगी और उसी चीज़ को आपका जो है वो पॉइंट समझ लेगी, उसको ड्रा कर लेगी और आपके जो है वो फिंगर्स की मदद से चलेगी। अब टच स्क्रीन इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज़। करंटली इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द मोबाइल फोन्स। आजकल जितने भी मोबाइल फ़ोन है वो सारे टच ही आ रहे हैं। अब एक हमारे पास इनपुट डिवाइस है जी डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या है? ये भी एक ड्रा डिवाइसेस है। ठीक है, ड्रा डिवाइसेस क्या है कि इज़ यूज टू कन्वर्ट द मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स इनटू अ डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है जी? इसको हम ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राफिक टैब ये ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होता है जब हमने घरों के नक्शे बनाने हो। ये ज़्यादातर जो इस तरह की इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाले होते हैं उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं कि जो आप बाहर एक नक्शा बनाओ अपने दिमाग से, ये उन्हीं को, ठीक है, ये बाहर आपके पास प्रिंट होगा, बाहर आपके पास जो भी चीज़ होगी सिर्फ उसको क्या करेगा, उन्हीं ड्राइंग्स को, उन्हीं मैप्स को, उन्हीं पिक्चर्स को कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको उसके अंदर स्टोर करेगा। A digitizer consists of a digitizing tablet and a stylus। ठीक है, एक टैबलेट होता है इसका, टैबलेट ये चीज़ है। ठीक है, टैबलेट जो कंप्यूटर से बड़ा होता है। ठीक है, एक टैबलेट होता है और एक स्टाइलस होता है, यानी कि पेन होता है। पेन के जरिए उसके ऊपर लिखा जाता है और वही ड्राइंग, वही चीज़ जो है वो इसके अंदर सेव हो जाती है। डिजिटाइजिंग टैबलेट इज फ्लैट सरफेस ऑन विच स्टाइलस और पेन इज मूव्ड टू ड्रा शेप्स, पिक्चर्स एंड मैप्स। ठीक है, जो आपने आम नोटबुक के ऊपर काम करना है, जो आपने पेंसिल कापी पकड़ के उसके ऊपर नक्शे बनाने हैं, उसके ऊपर काम करना है, वो सारा काम आप इसके ऊपर कर रहे होते हो। और ये इससे क्या होता है कि उसमें तो आप सेव करो ना करो, लेकिन इसमें जो है वो आपका आराम से सेव हो जाता है। अब उसके बाद कौन सी जी डिवाइसेस आ रही हैं? एक है जी स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। ठीक है, पॉइंट ड्रा डिवाइसेस खत्म हो गई हैं, अब हमारे पास स्पीच की, जिसमें हम स्पीच के ज़रिए या अपनी आवाज़ के ज़रिए जो है कोई भी इनपुट दे सकते हैं, उन डिवाइसेस का जिक्र आ रहा है। एक स्पीच रिकॉग्निशन इनपुट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। स्पीच रिकॉग्निशन अलाउज अ पर्सन टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर थ्रू स्पीकिंग और वॉइस। आप अपनी वॉइस के ज़रिए, आप अपनी बोलने के ज़रिए उनको इनपुट दे सकते हो। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस कन्वर्ट्स द ह्यूमन वॉइस इनटू टेक्स्ट। जो जो आप बोलोगे उसको टेक्स्ट में चेंज कर देगा। दिस डिवाइस इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर द डिसेबल पर्सन।
इसमें तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई है। लेकिन ये क्या है कि उन लोगों के लिए भी यूज़ हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं या इतनी जल्दी में होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो अपने मैसेज जो है वो उनके ज़रिए बोलने के ज़रिए जो है अपना सेव करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिसेबल पर्सनस के लिए भी यूज़ होता है कि वो टेक्स्ट नहीं लिख सकते थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी वॉइस के ज़रिए, अपनी स्पीकिंग के ज़रिए इनपुट दे दी, ठीक है। जिस तरह आजकल हर एक चीज़ में हमारे पास मोबाइल फ़ोन में, इवन के हमारे पास आजकल जो स्मार्ट घड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर भी स्पीच रिकॉग्निशन की डिवाइसेस, उसके अंदर इनपुट ये लगा होता है, फंक्शन लगा होता है कि जिसमें आप वॉइस के साथ अपना इनपुट दे सकते हो। आप कहते हैं स्पीच रिकॉग्निशन हैज़ द कैपेबिलिटी टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर जरिए आपके जो है जो भी आपने वर्ड्स बोले हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगा, और अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट और डिवाइस रीडेबल फॉर्मेट, ठीक है। या उसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा या उसके अंदर डिवाइस होगी जिसके जरिए क्या करेगा कि आपके सबसे पहले जो भी आपने बोला है उसके वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करेगा, समझने की कोशिश करेगा, फिर इनको ट्रांसफॉर्म कर देगा किसमें, अपने रीडेबल फॉर्मेट में, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर पढ़ेगा और फिर उसको जो है कंप्यूटर पे नजर आएगा हमारे पास और उसका वो जो आंसर देगा। अब इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक है जी सिंगल वर्ड स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, एक एक वर्ड को समझेगा, एक एक वर्ड को पिक करेगा और उससे जो है वो एक ही वक्त में आप एक ही लफ्ज़ बोल के उसको इनपुट दे सकोगे। और दूसरा है कंटिन्यूस टाइप ऑफ वर्ड्स स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, इसमें आप एक लाइन पूरी जुमला बोलोगे या जितना भी आप लफ्ज़ बोलोगे, जिस तरह आजकल जीपीटी में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, जितनी लंबी आप बात बोलोगे जिस भी लैंग्वेज में बोलोगे तो उसमें आपको जवाब देगी और उसी तरह आपको जो है वो फटाफट उसको पिक कर लेगी। अब उसके यूजेस कहाँ पर हो रहे हैं जिस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के, एक तो है कि इज स्पेशली, ठीक है, आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर द डिसेबल पर्सन हु कैन नॉट राइट। सबसे पहले तो ये वो यूज़ कर रहे हैं जो कि डिसेबल हैं, जो कि लिख नहीं सकते हैं। दूसरा है कि इट हेल्प दोज पर्सन हु फील्स कम्फर्ट्स टू स्पीक रेदर देन टू राइट, ठीक है, वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जो कि कर रहे होते हैं, जो कि कंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं कि हम बोल के फटाफट, ज़्यादा अगर कोई टेक्स्ट होता है तो उसको बोल के लिख दिया, बोल के इनपुट दे दी, बजाय कि आप उसको एक एक करके लफज लिखो। इट फैसिलिटेट्स यूजर्स इन सिचुएशन वेयर ही शी इज अनएबल टू एडिट और रिव्यू और लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। ये वही बात आ गई जहाँ पर बहुत लंबा एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें इसको पढ़ने के लिए या उसको समझने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे कि उस सिचुएशन में आप जो है वो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम यूज करोगे। इट आल्सो हेल्प्स द यूजर हु आर क्विट बिजी एंड डोंट वांट टू टाइप द डाटा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब है जी स्कैनिंग डिवाइसेस। अब डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, डाटा प्रिंट है, ठीक है जी, डाटा प्रिंट है, कंप्यूटर के अंदर नहीं है। अब ये वो डिवाइसेस हैं कि आपकी बाहर मौजूद डाटा जो कंप्यूटर में इन्वायरमेंट में है ये उसको कंप्यूटर में ले जाएंगी, ठीक है, उसको स्कैन करेंगी और इसको एज इट इज़ उठा के अपने कंप्यूटर में ले जाएंगी और उसको सेव कर लेंगी और उसको डिजिटल फॉर्म में आपको वही चीज़ सेम एज इट इज़ जो बुक के अंदर है, जो आपके अपने किसी पेज के ऊपर है, उसको आप क्या करोगे कंप्यूटर के अंदर आपको पहुंचा देगी। ये वो स्कैनिंग डिवाइसेस है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी इमेज स्कैनर। हमारे पास अलग अलग जो है वो स्कैनर्स की टाइप्स आ गई हैं। कौन कौन सी है जी, एक इमेज स्कैनर है, ये क्या करता है कि ये भी इनपुट डिवाइसेस है। इमेज स्कैनर ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट्स इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड स्टोर्स देम इनटू द कंप्यूटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ले जाएगा, डिजिटल फॉर्म में ले जाएगा कि वो इस वक्त जो है वो कंप्यूटर के अंदर हार्ड कॉपी नहीं होगी, सॉफ्ट कॉपी होगी। हार्ड कॉपी आपके पास होगी और सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर होगी। अब अगर आपकी हार्ड कॉपी गुम हो जाती है तो क्या होगा कि सॉफ्ट कॉपी तो हमेशा महफूज रह सकती है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाई भी जा सकती है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रिजर्व्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय यूजिंग इमेज स्कैनर फॉर लेटर यूज। दीज डॉक्यूमेंट्स कैन आल्सो बी प्रिंटेड, दोबारा भी प्रिंट किए जा सकते हैं और इनको दोबारा वही कि लंबे अरसे तक इनको सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर सकते हो। अब है फ्लैट बेड। अब इसके अंदर ये इमेज स्कैनर था, इसके अंदर आगे जो है हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, फर्दर क्लासिफाइड। एक है जी फ्लैट बेड स्कैनर। अब स्कैनर्स की टाइप आ गई हैं कि स्कैनर होते तो हैं, स्कैन तो करते हैं, लेकिन उनमें आगे किस किस तरह के स्कैनर्स मौजूद हैं दुनिया में जो यूज़ हो रहे हैं। एक है जी फ्लैट बेड स्कैनर। ये क्या होता है जी, फ्लैट होता है, बिल्कुल इसकी सतह बिल्कुल नॉर्मल होती है एक जैसी, और ठीक है इसी लाइक अ फोटो कॉपियर मशीन, जिस तरह के आजकल फोटो कॉपियर मशीन आपने देखी होगी, ये सेम वही चीज़ है, ठीक है। हैविंग अ ग्लास शीट, इसके ऊपर एक शीशे की तय लगी होती है, ठीक है, शीशा लगा होता है इसके ऊपर। फ्लैट बेड स्कैनर इज आल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप स्कैनर, ठीक है, ये बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह साफ होता है तो इसलिए इसको
फ्लैट बेड कहा जाता है। इन अ फ्लैट बेड स्कैनर द पेपर इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास शीट, उस शीशे के ऊपर इसको पेपर को रखा जाता है। एंड अ लाइट सोर्स इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूं करके इसकी लाइट नीचे से, जैसे आपने कंप्यूटर के ऊपर वो रखी है चीज, अपनी कॉपी रखी है, हार्ड कॉपी रखी है, उल्टी करके, ठीक है। जो आपने चीज प्रिंट करवानी है उसका मुंह ग्लास शीट की तरफ होगा, शीशे के ऊपर होगा, और नीचे से हॉरिजॉन्टली एक लाइट पास कर जाएगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, और एक एक लाइन को क्या करती जाएगी, वो जी पढ़ती जाएगी और उसको कंप्यूटर की डिजिटल फॉर्म में चेंज करती जाएगी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल ऑल द लाइंस आर कंप्लीटेड, ठीक है। जितनी देर आपकी सारी लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती, ये बार बार लाइन चलेगी, रोशनी चलेगी, और आपके सारा एज इट इज जो आपने उल्टा करके रखा होगा हार्ड कॉपी, वो एज इट इज आपके कंप्यूटर में चली जाएगी, जिस तरह फोटो कॉपी कहते हैं हम करवाना एक ही चीज़ को ज़्यादा सारी शक्ल में चेंज करना। अब है हैंड हेल्ड स्कैनर। अब वो स्कैनर जिनको आप हाथ में पकड़ के काम कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। एंड हैंड हेल्ड स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अ हैंड हेल्ड स्कैनर वर्क्स मच लाइक अ फ्लैट बेड स्कैनर, उसी की तरह काम करता है, बट इट वर्क्स मैनुअली, ठीक है। ये इसके अंदर से भी वैसे ही रोशनी निकलेगी, वैसे ही वन बाय वन लाइन को रीड करता जाएगा और ट्रांसफॉर्म करता जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लेकिन ये क्या करेगा कि ये मैनुअली करेगा। उसमें आपने रख दिया था, आपने ऊपर से बंद कर दिया, ऑन कर दिया, वो खुद ही करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको खुद एक एक लाइन करके उसको मूव करना पड़ेगा, और फिर वो एक एक लाइन करके पढ़ता जाएगा और इसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करता जाएगा। कहते हैं कि इट वर्क्स मैनुअली बाय यूजर इटसेल्फ, ठीक है, खुद इसको यूज करना होगा। फॉर स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, ज्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए यूज है, ताकि जहाँ पर छोटी चीज हो, ताकि हमारे हाथ जो है वो बहुत लंबी लंबी तो कोई चीज नहीं ना कर सकते, जैसे पोस्टर्स वगैरह है, उनको तो फोटोकॉपी नहीं कर सकते ना हम, तो ये छोटी चीजों के लिए, प्रोडक्ट्स की छोटी छोटी मेन्यू बार्स पढ़ने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए ये जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। द स्कैनर इज ड्रैग्ड स्लोली विद इट्स लाइट ऑन, जैसे इसकी आप लाइट ऑन करोगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप इसको मूव करोगे उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर। हैंड हेल्ड स्कैनर मोस्टली यूज्ड इन शॉप्स टू स्कैन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। बार्स होती हैं, कोड बार्स होती हैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो उनको पढ़ने के लिए ये जो है ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जिससे उनकी प्राइस वगैरह, डाटा वगैरह जो है कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, या वैसे भी इसको प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब है जी OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये देख लेते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अब ये क्या चीज़ है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है। आपने कोई भी करेक्टर जो अल्फाबेटिक होते हैं उनको करेक्टर कहा जाता है, उसको रीड करने वाला। अब ऑप्टिकल करेक्टर रीडर यूजेस सॉफ्टवेयर कॉल्ड OCR सॉफ्टवेयर, इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। दिस स्कैनर फर्स्ट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये सबसे पहले क्या करता है जी, किसी भी इमेज डॉक्यूमेंट की इमेज तैयार करता है। देन OCR सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स दैट इमेज इनटू ASCII टेक्स्ट। कंप्यूटर इंटरप्रेट्स द ASCII टेक्स्ट एज लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। देखिए ये अब यहाँ पर आपको मैं समझाती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह हमने स्कैनर पढ़े, ठीक है, उसमें ये था कि जैसे आपकी कंप्यूटर आपकी हार्ड कॉपी के अंदर होगा, ये इसको एज इट इज क्या करेगा, इसके अंदर आपका वो कॉपी जो है वो स्कैन करके, ठीक है, स्कैन करके आपकी कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देगा, ठीक है, हार्ड कॉपी को। लेकिन ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का ये मतलब है कि आप उस इमेज के ऊपर, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर इसके जरिए आप करते हो, तो वो आपकी उसी को स्कैन नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा कि उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा होगा, जो भी इमेज होगी, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी कैरेक्टर्स होंगे, उनको रीड करेगा, उनको पढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे कैरेक्टर्स लिखे होंगे वो उनको देख के अपने ऊपर अंदर जो है वो अपनी कॉपी के अंदर लिखना शुरू कर देगा, अपने कंप्यूटर के अंदर लिखना शुरू कर देगा। इसके अंदर सॉफ्टवेयर यूज होता है OCR, और ये ASCII टेक्स्ट को पढ़ता है। अब ASCII टेक्स्ट क्या है जी, कंप्यूटर ने, ये अमेरिका ने कंप्यूटर का एक कोड सिस्टम बनाया है, यानी कि हर कैरेक्टर जो हमें ABC नजर आ रहा होता है, वो कंप्यूटर उसको भी अपनी मशीन लैंग्वेज में नंबर्स में ले रहा होता है, ठीक है। यानी कि वो A अगर हमारे पास लिखा होगा तो वो उसको अपने ASCII टेक्स्ट समझ के, यानी कि उसका भी अपने नंबर्स में चेंज कर लेगा, B को भी अपने नंबर्स में चेंज कर लेगा। अब हमें तो वो कैरेक्टर नजर आ रहे होंगे, लेकिन अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर वो उनको कोड्स के जरिए अपने अंदर उसको नंबर्स के जरिए चेंज कराओगे, क्योंकि वो सिर्फ नंबर्स ही समझ सकता है, ठीक है। तो अब इसकी समझ आई आपको, कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या करेगा, स्कैनिंग तो वैसे का वैसे उसको स्कैन करके रख देगा, लेकिन ये एक एक लफ्ज को, एक एक चीज को, टाइप डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, अपने ऊपर रीड करके अपने अंदर सॉफ्टवेयर में
में जो है वो अपने अंदर सेव करेगा। और इसका ये एक फायदा होगा कि आप इसको चेंज भी कर सकोगे, ठीक है। तो अंदर ऐसे नहीं लगेगी कि जैसे सॉफ्ट कॉपी बन भी जाए तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते हो, उसके टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके टेक्स्ट को आप फिर भी चेंज कर सकोगे। तो ये है ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशन, जिसमें आपके करैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है, ना कि आपको किसी भी चीज लिखी हुई को सिर्फ स्कैन करके उसको सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देगा। ये आपके करैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करेगा, जैसे पीछे स्पीच को रिकॉग्नाइज कर रहा था और लिख रहा था, इसमें आपके जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट और इमेज के करैक्टर को रीड करेगा और अपने अंदर सेव कर लेगा, फिर आप उसको बेशक जैसे मर्जी यूज करो। अब है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब इसमें जैसे कि हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास मार्क्स यूज हो रहे हैं, कोई निशानात यूज हो रहे हैं जिनको ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, जिनको ये पढ़ सकता है। अब इसको पढ़ते हैं क्या है जी। ऑप्टिकल मार्क रीडर हैज द कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द प्री मेंशन्ड मार्क्स एदर ऑफ अ पेन और अ पेंसिल, ठीक है। आपके पास कोई भी पहले ही से जो है वो निशान लगे हुए हैं, जैसे कि ज़्यादातर वो बच्चों के अंदर ये उसी के लिए यूज़ हो रहा है, जो बच्चों आजकल फिल कर रहे होते हैं बबल्स वगैरह, इसके अंदर हमारे पास जो आते हैं ऑप्शंस आते हैं कंप्यूटर के, MCQs आते हैं सवालात के, तो उनको चेक करने के लिए, ठीक है, वो बबल्स दिए होते हैं उनको फिल करने के लिए, और हर एक का एक ही बबल का फिल करना होता है। तो इसमें ये होता है कि आप पहले उसको प्री मेंशन जो है मार्क्स दे दो, अब ये दूसरे मार्क्स जो है उनके साथ उनको रिलेट करता जाएगा, जो गलत होगा उतने नंबर कट जाएंगे और जितना होगा उतने नंबर नजर आ जाएंगे। तो ये ज्यादातर जो बड़े क्लासेस की ज्यादा तादाद में जब हमारे पास MCQs हो रहे होते हैं, जिनके पेपर बिल्कुल अलग दिए जाते हैं, तो वो उनको इन्हीं के जरिए चेक किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर स्पेशली हेल्पफुल फॉर मेकिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, MCQs हैं जो बच्चे हल कर रहे होते हैं। द स्टूडेंट मार्क द आंसर शीट बाय फिलिंग डार्कनिंग अ सर्कल, ओवल शेप और स्क्वायर, ठीक है। कोई भी शेप उनको दी जाती है कि वो उसको जो है वो शीट के ऊपर फिल करेंगे, और फिर क्या होता है, दिस प्रिंटेड आंसर शीट इज फेड इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। इसको कंप्यूटर के अंदर रख दिया जाता है। एंड ग्रेडिंग इज डन बाय यूजिंग ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि प्री मेंशन उसको मार्क्स दिए जाते हैं, उनके जरिए वो रिलेट करके आगे आपको रिजल्ट दे देता है कि ये इसका आंसर है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से जा रही होगी शीट और यहाँ से निकल रही होगी, और दरमियान में उसका वो सारे चेकिंग हो जाएगी कि कितने ऑप्शन सही टिक किए हुए हैं और कितने गलत है। अब है BCR जी, बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर ये बार कोड्स हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं। बार कोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस, इट इज नॉर्मली यूज्ड इन द शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स। दिस डिवाइस contains the photoelectrical cells that reads barcodes, consist of lines having different thicknesses. बारकोड रीडर हेल्प्स शॉपकीपर्स टू एनालाइज द प्राइस ऑफ एन आइटम इमीडिएटली। अब इसमें देखें बारकोड रीडर क्या होते हैं, बार्स क्या होती हैं कि कोई भी जब कंपनी आपकी बनती है, किसी भी तरह की शॉप बनती है, कोई ग्रोसरी स्टोर बनता है, कोई भी जनरल स्टोर बनता है, तो सबसे पहले वो कंपनीज, ठीक है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया, उन शॉप्स की बात नहीं करें, ठीक है, जब आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है, कोई भी कंपनी है, तो वो रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है। उनको फिर आगे बार कोड्स दिए जाते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उन बार कोड के अंदर महफूज होती है। तो ये क्या करते हैं कि ये किसी भी प्रोडक्ट की बार कोड को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर जितना भी उसका मतलब उसका प्रोडक्ट का जितना भी डाटा होगा वो सारा इसके अंदर उसको स्कैन हो जाएगा, तो फिर प्राइसेस भी सामने आ जाती हैं, एक्सपायरी डेट भी सामने आ जाती हैं, सब कुछ सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये बारकोड रीडर को पढ़ने के लिए ये डिवाइस यूज होती है, इसको भी हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये बाहर से पढ़ता है और अंदर कंप्यूटर के अंदर फेड करता है। अब है MICR, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। अब ये एक स्पेशल टाइप की इंक है, ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा, ये वो डिवाइस है। ये क्या है जी, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन इज एन इनपुट डिवाइस। MICR इज यूज टू रीड द मैग्नेटिकली इनकोडेड करैक्टर, जो कि मैग्नेटिकली, ठीक है, जिनको मैग्नेट के जरिए, चार्ज के जरिए कोड किया जाता है करैक्टर्स को, उनको पढ़ता है। MICR इज अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ फुल अल्फा न्यूमेरिक रिकॉग्निशन। आपने इसमें अल्फाबेट यूज किए हैं, न्यूमेरिक यूज किए हैं, जो भी किए हैं आप इसको आराम से जो है वो कर सकते हो। ऑफ प्रिंटेड एंड हैंड रिटन करैक्टर्स बाय सिंपली स्कैनिंग द फॉर्म, ठीक है। आपने अगर हाथ से लिखे हैं या आपने प्रिंट करवाया हुआ है किसी भी तरह का, आपने उस मैग्नेटिक कोड के इंक के जरिए आपने जो भी कोड लिखा हुआ है, आपने जिस तरह का भी डाटा लिखा हुआ है, आप उसको क्या कर सकते हो, इससे आराम से स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर फेड कर सकते हो। अ यूजर स्कैन्स द डाटा थ्रू द स्कैनर, ठीक है, ये भी एक स्कैनर की तरह होता है, ठीक है। आप उसके अंदर इसको स्कैन कर लो, विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंजन ऑफ द OCR सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर यही जो पीछे हमने OCR पढ़ा है वो उसी सिस्टम के जरिए इसका इंजन चल रहा होगा। द MICR कन्वर्ट्स द इमेजेस इनटू मशीन रीडेबल करैक्टर्स। इसको इमेज को भी ये क्या करेगा कि मशीन रीडेबल करैक्टर्स में चेंज कर देगा। जो हमारे पास पिक्सल्स वगैरह होती हैं, आगे जाके हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे, तो इमेज को भी वो क्या कर देगा, कंप्यूटर के लिए मशीन रीडेबल करैक्टर्स में चेंज कर देगा, उसको भी
कोड बना देगा जिसको कंप्यूटर जो है वो आराम से अपने अंदर सेव कर सकता है। अब है इलेक्ट्रिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड हमारे पास ये कार्ड्स हैं जो हम बैंक वगैरह में अलाउ करते हैं, जिससे हम ये डेबिट क्रेडिट कार्ड जिससे हम यूज कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस है विच इज यूज टू स्कैन ई कार्ड्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, स्मार्ट कार्ड लाइक वीजा, बैंक कार्ड, ईटीसी, ये जो सारे कार्ड्स हैं इनको स्कैन करने के लिए जो हमारे पास एटीएम मशीन ज़्यादातर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो उसके अंदर एक इस तरह की मतलब इनपुट डिवाइस लगी होती है जिसमें आपके पास वो ब्लैक स्ट्रिप लगी होती है डेबिट कार्ड के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो काली सी, उसके अंदर वो सारा डाटा ही होता है, ठीक है। तो वो आप जो है इसको स्कैन कर सकते हो आराम से, जो है वो आपकी ये डिवाइस जो है उसके अंदर का डाटा पढ़ती है। एन इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर रीड्स द मेमोरी कार्ड ऑफ द एटीएम डेबिट कार्ड एंड वीजा कार्ड, ठीक है। द मेमोरी कार्ड इज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स विच is wiped through the electronic device is called electronic card reader machine। जो मशीन उन कंप्यूटर के इन डेबिट कार्ड को, वीज़ा कार्ड को, इनकी ये मेमोरी को पढ़ती है, एटीएम के अंदर यूज़ हो रही होती है, उस कार्ड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर मशीन। अब है जी विजन इनपुट डिवाइस, ठीक है, जिसमें आप, विजन का मतलब है कि जितना भी आपकी हद्दे नगाह चीज़ है, ठीक है, वो जितनी भी आपकी हद्दे नगाह चीज़ है उसको इनपुट समझना, ठीक है। इनपुट डिवाइस में आ जाता है कि विजन इनपुट डिवाइस में आ जाता है कि इज वन ऑफ द लेटेस्ट इनपुट डिवाइसेस दैट रिकॉग्नाइज द विजन इमेजेस विच अपेयर इन द रेंज ऑफ इट्स लेंस, ज़्यादातर जैसे रोबोट्स वगैरह, ठीक है, स्पेशली यूज टू डिज़ाइन इंडस्ट्रियल रोबोट्स। तो अब उसकी आंख के अंदर, उसके लेंस के अंदर जितनी भी चीज़ नज़र आ रही होगी वो उसको क्या करेगा, वो उसको, इंसान की आंख तो है नहीं है कि वो उसको देख के समझ जाए कि क्या लिखा हुआ है, वो क्या करेगा, वो सारा कुछ से उसको देखेगा, जितना नज़र आ रहा है उसको अपने कंप्यूटर के अंदर लेके जाएगा, फिर उसको आगे जितना भी उसको एनालाइज करेगा, कंप्यूटर के अंदर पढ़ेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, और फिर उसको जो डायरेक्शन दी जाएगी या जो बताया जाएगा वो उस तरफ चल पड़ेगा। समझ आ गई आपको बात? तो ये है विजन इनपुट डिवाइस। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस थी, इसमें आपने अलग अलग चीज़ें देखी कि किन किन चीज़ों के जरिए आप इनपुट डिवाइस इनपुट कंप्यूटर के अंदर दे सकते हो और उसके लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। आई होप इसको आपकी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास चौथा यूनिट है जो कि मेरा ख्याल आउटपुट डिवाइसेस होगा, इंशाल्लाह हम उसको भी जल्दी कवर कर लेंगे। जी, आउटपुट डिवाइसेस है, हम इसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और फिर हमारी ये बुक जो है वो रेडी हो जाएगी। वैसे इसका गेस्ट पेपर मैंने डाल दिया है, आप इसके गेस्ट पेपर के अंदर मैंने 20 क्वेश्चन डाले हैं और वो सारे पिछले पास्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर पूरा इम्कान है कि आपके 5-6 क्वेश्चन जो है आराम से जितने भी आपके ऑप्शंस में आते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसका लिंक भी डाल दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन साथ साथ ये तो हम कवर कर ही रहे हैं, ठीक है। गेस्ट पेपर का यही मतलब होता है कि गैस लगाना, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने 5-6 महीने आपको मिले हैं आप उसके अंदर बुक को तो समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी।